बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहजुल बलागा से इक्तिबास, खुतबा नंबर 111। तर्जुमा मुफ्ती जाफर हुसैन। दुनिया और अहले दुनिया के मुताल्लिक इमाम ने फरमाया, मैं तुम्हें दुनिया से खबरदार किए देता हूं कि ये ऐसे शख्स की मंजिल है जिसके लिए करार नहीं, और ऐसा घर है जिसमें आब व दाना नहीं ढूंढा जा सकता। ये अपने बातिल से आरास्ता है और अपनी आराइशों से धोखा देती है। ये एक ऐसा घर है जो अपने रब की नजरों में जलीलो ख्वार है। चुनाचे उसने हलाल के साथ हराम और भलाइयों के साथ बुराइयां और जिंदगी के साथ मौत और शीरीनियों के साथ तलखियां खल्त मल्त कर दी हैं, और अपने दोस्तों के लिए इसे बेगलो गश नहीं रखा और न दुश्मनों को देने में बुखल किया है। इसकी भलाइयां बहुत ही कम हैं और बुराइयां जहां चाहो मौजूद हैं। इसकी जमा पूंजी खत्म हो जाने वाली और इसका मुल्क छिन जाने वाला और इसकी आबादियां वीरान हो जाने वाली हैं। भला इस घर में खैर खूबी ही क्या हो सकती है जो मुसम्मर अमारत की तरह गिर जाए, और उस उम्र में जो ज़ादे राह की तरह खत्म हो जाए, और इस मुद्दत में चलने फिरने की तरह तमाम हो जाए। जिन चीज़ों की तुम्हें तलब व तलाश रहती है उनमें अल्लाह ताला के फ़राइज़ को भी दाखिल कर लो, और जो अल्लाह ने तुमसे चाहा है उसे पूरा करने की तौफीक भी उससे मांगो। मौत का पैगाम आने से पहले मौत की पुकार अपने कानों को सुना दो। इस दुनिया में जाहिदों के दिल रोते हैं, अगरचे वो हंस रहे हों, और उनका गमो अंधू हद से बढ़ा हुआ होता है, अगरचे उनके चेहरों से मुसल्लत टपक रही हो, और उन्हें अपने नफ्सों से इंतहाई बैर होता है, अगरचे उस रिस्क की वजह से जो उन्हें मयस्सर है उन पर रश्क किया जाता हो। तुम्हारे दिलों से मौत की याद जाती रही है और झूठी उम्मीदें तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। आखिरत से ज्यादा दुनिया तुम पर छाई हुई है और वो उक़बा से ज्यादा तुम्हें अपनी तरफ खींचती है। तुम दीन खुदा के सिलसिले में एक दूसरे के भाई भाई हो, लेकिन बदनीयती और बदबातिनी ने तुम में तफरीका डाल दिया है। न तुम एक दूसरे का बोझ बटाते हो, न बाहम पंदो नसीहत करते हो, न एक दूसरे पर कुछ खर्च करते हो, न तुम्हें एक दूसरे की चाहत है। थोड़ी सी दुनिया पाकर खुश होने लगते हो, और आखिरत के बेशतर हिस्से से भी महरूमी तुम्हें गमजदा नहीं करती। जरा सी दुनिया का तुम्हारे हाथों से निकलना तुम्हें बेचैन कर देता है, यहां तक कि बेचैनी तुम्हारे चेहरों से जाहिर होने लगती है और खोई हुई चीज पर तुम्हारी बेसब्रियों से आश्कार हो जाती है। गोया ये दुनिया तुम्हारा मुस्तकिल मकाम है और दुनिया का साजो बर्ग हमेशा रहने वाला है। तुम में से किसी को भी अपने किसी भाई का ऐसा ऐब उछालने से सिर्फ ये अम्र माने नहीं होता कि वो भी उसका वैसा ही ऐब खोलकर उसके सामने रख देगा। तुमने आखिरत को ठुकराने और दुनिया को चाहने पर समझौता कर रखा है। तुम लोगों का दीन तो ये रह गया है कि जैसे एक दफा जबान से चाट लिया जाए, यानी सिर्फ जबानी इकरार, और तुम तो उस शख्स की तरह मुतमईन हो चुके हो कि जो अपने काम धंधों से फारिग हो गया हो और अपने मालिक की रजामंदी हासिल कर ली हो।